हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताऊंगा कि आज से कई दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो भारतीय मजदूर संघ के ऑल इंडिया सेक्रेटरी इन इंचार्ज फाइनेंस सेक्टर के श्री गिरीश आचार्य जी, गिरीश चंद्र आर्या मिले थे सेक्रेटरी डीएफएस एमओएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और कब मिले थे? 29/4/2025 को। और मिले थे ये बैंकों के पेंशन अपडेशन को लेकर के। आपको पता है गिरीश आर्या जी ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो है उसके एक विंग से संबंध रखते हैं। और सीधे इसका मतलब ये हुआ कि इनका संबंध भाजपा से है। जब भाजपा से है तो भारत में जो सरकार है उससे भी इनका संबंध है। अब हमारा कोई काम आईबीए और यूएफबी तो कर नहीं रहा है। इन्होंने तो एक रास्ता ढूंढा कि बैंक पेंशन अपडेशन जो होना चाहिए था उसमें जो खर्चा आता उस खर्चे को कैसे करके स्पेशल अलाउंस के माध्यम से अपनी सैलरी बढ़ा ली जाए। और इन्हें बढ़ा ली। मतलब एक पेंशनर को इतना पेंशन नहीं मिलता है जितना इनको अकेले स्पेशल अलाउंस मिलता है। और इसीलिए चुप हैं ये। मैंने कहा था कि जो आई पार्क, सीबीपीआरओ, ईआईबीआरएफ जितने भी रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, संगठन हैं, ये सब एक होकर के और इनसे मिलें और भारत सरकार से डायरेक्ट बात करें। इनको बिल्कुल बात में नहीं लें। अभी जो आई पार्क के बी आचार्य जी और सुब्रता सरकार जनरल सेक्रेटरी और ये प्रेसिडेंट है आई पार्क के बी आचार्य जी, इन्होंने एक लेटर लिखा है। किसको लिखा है? श्री गिरीश चंद्र आर्य जी को। और उनसे सहायता मांगी है कि आप हमारे पेंशन अपडेशन में सहयोग दें। और सारी बातें उनको बताई हैं। क्या क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा कि एक शोर मचाया जा रहा है पेंशन अपडेशन का। किसके द्वारा? यूएफबीयू, आईबीए, डीएफएस और सीएलसी। और वो भी B4 सीएलसी के सामने जाकर के। होना जाना कुछ नहीं है। सिंगला साहब का जो केस चला हुआ है कोर्ट में तारीख ही नहीं पड़ रही है। और जब आईबीए से बातें कही जाती हैं तो वो इसका सबजुडिस कह करके इधर उधर टाल देते हैं। यानी सारी कहानी इन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि हमारा जो पेंशन रेगुलेशन है 995 उसमें प्रावधान है पेंशन अपडेशन का, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। वो 35.1 के बारे में बता रहे हैं और रेगुलेशन 56 के बारे में भी वो बता रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ये लेटर लिखा। और मैं तो यही कहूँगा कि ये जो लेटर लिखा हुआ है आई पार्क ने, ये लेटर बहुत पहले लिखना चाहिए था। इनकी हरकतों को बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। अब तक जितना भी समय वेस्ट किया है वो बेकार वेस्ट किया है। क्योंकि आईबी और यूएफबीयू अंदर अंदर मिलकर के केवल और केवल हमें गुमराह कर रहे थे, हमें डिमोटिवेट कर रहे थे, डिमोरलाइज कर रहे थे। और हमारे पैसे को ये स्पेशल अलाउंस के रूप में खा रहे थे और बाद में पीएलआई और लेकर के आगे जो हमारे टाइम पर न थी। ऐसा कोई काम नहीं करते हैं ये जिससे इनको पीएलआई दिया जाए, स्पेशल अलाउंस दिया जाए। ये काम वही करते हैं जो पहले किया करते। पहले तो ज़्यादा काम करना पड़ता, आजकल तो सारा मैकेनाइज्ड है, कंप्यूटर से होता है पूरा का पूरा। तो मैं बताना चाहूँगा केवी आचार्य साहब को और सरकार साहब को और भी जो पेंशनर्स हैं एसोसिएशन, कि आप अकेले रेगुलेशन 56 और 35.1 का ही सहारा नहीं लें। आप उन आईबीए के उन लेटर्स का जो 993 में लिखे गए, 2 बार 94 में लिखे गए, स्मॉल कमिटी ने रिकमेंडेशन की हमारी जो पेंशन अपडेशन है वो आरबीआई पैटर्न पर होगी। इस प्रकार का जो लेटर हैं उनका भी जिक्र किया जाए। क्योंकि उनका जिक्र करने से क्या होगा कि इन पे ऑटोमेटिक डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल लग जाएगा। क्योंकि वो रिटन में डॉक्यूमेंट है।
आईबीए उससे मुकर नहीं सकता कि हाँ हमने सारा काम कर लिया था पेंशन अपडेशन के लिए, देखिए हमने दिया नहीं है, और इन्होंने जो एफिडेविट दे रखा है कोर्ट में वो ऑटोमेटिक न्यूलिफाई हो जाएगा। दो बातें नहीं कर सकते हो, एक तो आप लेटर लिखते हो और उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हो, और कम से कम 25-30 साल से पेंशनर्स को अटका रखा है। और मैं बताना चाहता हूं, मैंने कहीं पढ़ा कि जो 2002 से पहले वालों का जो डीए इक्विवेलेंट नहीं था, उसका डीए का जब भुगतान हुआ तो इन्होंने 1 अगस्त कहीं 2023 से किया, पीछे का सारा पैसा खा गए। भाई वो पैसा कहाँ गया? जब भी कोर्ट के माध्यम से कोई इस प्रकार की सहूलियत आती है, बेनिफिट आता है, तो वहाँ से होता है जब आपकी एनोमली अकर हुई है। एनोमली 2002 से पहले अकर हुई है, 2002 से हुई है, तो वहाँ से क्यों नहीं दिया? वो पैसा भी स्पेशल अलाउंस में चला गया, पीएलआई में चला गया, और दूसरी और चीज़ें हैं उनमें चला गया। यानी बैंक पेंशनर्स का अपडेशन पर कुल्हाड़ी चला के ये लोग ये काम कर रहे हैं। अब इसका एक ही तरीका है भाई, जितने भी पेंशनर्स हैं एसोसिएशन, वो एक संगठन बनाएं या आपस में मिलें, और जो भी प्रभावशाली लोग हैं जिनसे भारत सरकार पर प्रभाव डाला जाए उनको साथ लेकर के जाएं, वार्ता करें, डायरेक्ट करें। 1 बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, तरीका से बात की जाएगी तो निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे। और इस सब के बारे में आपको पता है कि शायद बी वेंकर्स ने एक लेटर लिखा था सीएलसी को एक्स ग्रेसिया की रेट बढ़ाने के लिए, और सीएलसी ने लेटर लिखा आईबीए को, भाई तुम क्यों नहीं बढ़ा रहे हो जबकि तुमने प्रॉमिस कर रखा है, तुमने कह रखा है। अब उसका तो अभी कोई रिजल्ट आया नहीं, आएगा तब पता चलेगा। लेकिन सीएलसी को भी इन सब बातों के बारे में अवगत कराया जाए, और सारे के सारे जो लेटर्स हैं आईबीए के वहां रख दिए जाएं। इवन इनका जो एफिडेविट दे रखा है सिंगला साहब वाले केस में, वो भी रख दिया जाए। बहुत अच्छा कदम उठाया है आई पार्क ने, और इसकी हम सराहना करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। और इस प्रकार के लेटर बंद नहीं होने चाहिए। जो भी अथॉरिटी जहां भी है, आप अपनी बात उन तक पहुंचाएं, और इन सारे लेटर्स को जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है सेवाराम जी, उनको दे दे भाई हमने इतने इतने प्रयत्न किया, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं फिर बताना चाहता हूं, इन लोगों ने हमको अब तक गुमराह किया, कुछ हमारे लोगों ने गुमराह किया। पेंशन अपडेशन में फंड का कोई भी लेना देना नहीं है। जितना भी फंड की जरूरत पड़ेगी, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं बैंक्स, वो उसको प्रोवाइड करेंगे। जब स्पेशल अलाउंस के लिए इतनी बड़ी मात्रा में पैसा बैंकों के प्रॉफिट से जा रहा है, तो क्यों नहीं जो ऑलरेडी कर्मचारी रहे हुए उनका पेंशन अपडेशन होता है। इस पर किसको यहां ही बंद नहीं करें, उनसे संपर्क भी करें, क्योंकि जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी होते हैं जनरली वही इन चीज़ों को करते हैं। हम तो ये है कि भाई सब पैसा मांगोगे तो पैसा दे सकते हैं, बस उससे आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये लेटर देख करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और लिखा भी गया है 12 मई को, यानी मैं 14 मई को आज ये वीडियो बना रहा हूँ, इन्होंने 12 को लिखा है, और आज ही शायद ये उसमें यूट्यूब पर आया, वहीं से मैंने लिया था। और इसको देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि हाँ, अब इन्होंने सही स्टेप उठाया है, और अपने को मजबूत बनाए, और यूएफवीयू और आईबीए को साइड में रखें, क्योंकि आईबीए तो वैसे भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इनके सारे जितने भी कारनामे हैं उन सबको डीएफएस की नज़र में लाएं, बीएमएस की नज़र में लाएं, सीएलसी की नज़र में लाएं, जहां भी आपको दिखाई देता है कि उनके नज़र में लाना है, इसको रिकॉर्ड मिलें और आगे बढ़ें। अब मैं इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।